कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी प्रयागराज से आए हुए हैं। प्रयागराज से कितने लोग आए हो आप? प्रयागराज से हम 3 लेडीज़ आए हैं, बाकी 10, 15, 20 जेंट्स आए हैं। ये लखनऊ से आए हुए हैं। क्या लगता है कि आप किसान आंदोलन में आए हो, तो क्या किसानों की क्या समस्याएं लग रही हैं आपको? किसानों की समस्या ही समस्या है, क्या उनके लिए फ़ायदे हैं? ये ठेका खेती ला के उन्होंने कारपोरेट कंपनियों के लिए आमदनी बढ़ा दी है, बाकी किसानों के लिए आपत्ति ला दिया है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में तो सारी जनता के लिए प्रॉब्लम आ गई, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, सभी के लिए। और मंडी बाईपास जो कानून है वो किसानों के लिए बहुत दुखद कानून है, क्योंकि सरकारी मंडी ख़त्म होने से किसानों के लिए इतनी आपदा आ जाएंगी। सरकारी मंडी पे जो धान 868 रुपये किलो हम बेच सकते हैं, वो प्राइवेट मंडियों में सबसे सस्ते दाम पे ऑनलाइन रेट पे बेचेंगे, जो कि 800 से नीचे तक भी आ सकते हैं, जो हमारी लागत के दाम भी नहीं मिल सकते उसका। तो आजकल तो डिजिटल इंडिया कर दिया। आज ही कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि भी डिजिटल होगी, तो आप लोग उससे खुश नहीं हैं? क्यों खुश हो? अमेरिका में आप जाके पता करो कि किसान कितना खुश है, तो वो भी तो डिजिटल किसान के लिए लाया गया था। लेकिन अमेरिका के किसान क्यों दुखी है? वो भी तो आज दुखी है। वो कह रहा है अमेरिका के किसान क्यों हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्यों विदेश के किसान हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनको लग रहा है कि ये गलत है, ये कानून से हम किस तरह मर रहे हैं। नील की खेती हमारे बिहार के चंपारण में नील की खेती की गई थी। नील की खेती करने के बाद नील की जो खेती करने के बाद उसकी लागत तक उनको नहीं मिली थी, तो हम कैसे मान ले कि इस ठेका खेती से हमारे किसानों को लागत मिलने वाली है? मैडम, इलाहाबाद को तो बहुत अच्छी सौगात मिली है, उसका नाम बदल दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। आप लोग खुश क्यों नहीं हो? प्रयागराज करने से, नाम बदलने से क्या होता है? जब प्रयागराज का बंदा, गरीब इंसान, किसान इंसान भूखा मर रहा है, तो इस नाम बदलने से हमको क्या शान मिल जाएगी? लेकिन महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी योगी जी ने सुविधाएं दी हैं, उज्ज्वला योजना, तमाम तरह। कुछ नहीं, उज्ज्वला योजना दे के उन्होंने क्या किया? फ्री में सिलेंडर वितरण किया, लेकिन पहली बार से उनको सब्सिडी नहीं मिली। पैसा वसूली उन्होंने कर लिया। सब्सिडी आप नहीं दे रहे हो। अगर 400 का सिलेंडर आप 900 रुपये में दे रहे हो, एक साल भी अगर आपने 1 साल भी सिलेंडर दिया तो 6000 रुपये उन्होंने तो वसूल लिया। अब कौन सा कहे का उज्ज्वला, कहे का फ्री? लेकिन ये कहा जा रहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में तो बहुत अच्छा योगदान है। शिक्षा तो 2 साल से बंद पड़ी हुई है, क्या योगदान है? अब जिस गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास कहाँ से करेगा? जो हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, तो ऑनलाइन क्लास बच्चे कहाँ से कर पाएंगे? क्या शिक्षा में? और रही बात स्वास्थ्य में तो ये हालत है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको इलाज नहीं मिलता है। इलाज करवाने जाओगे तो प्राइवेट, वो जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट संस्थाओं पे बैठे हुए होते हैं, उनको आप फीस दो, फीस देने के बाद आपका इलाज होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए तो 5000 अगर पेमेंट करोगे तो आपका ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3000 रुपये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पेमेंट करोगे तो डिलीवरी हो रही है। काहे की स्वास्थ्य सुविधाएं, काहे की शिक्षा, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कोई स्वास्थ्य भी है हमारे समाज में। सुरक्षा में तो यूपी नंबर 1 है। कहाँ का नारी सुरक्षा में यूपी नंबर 1 है? हर आए दिन, एक दिन में 132 बलात्कार के केस आ रहे हैं पूरे भारत में, तो काहे की नारी की सुरक्षा है? बलात्कार के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि फिर भी सरकार की आंख नहीं खुलती है कि बलात्कारियों को अगर पता चल गया है ये बलात्कारी हो, तो उसको तुरंत सजा देने के बजाय उसको झेलवाते रहते हैं, ताकि आगे अपराध करने वाला, बलात्कार करने वाला, उनको ये पता चल जाए कि सज़ा तो मिलने वाली नहीं है। आज नहीं 10 साल बाद हम बाहर आएंगे तो दूसरा भी इस कांड को कर देता है। अगर ये सरकार इन बलात्कारियों के, इन अपराधियों को तुरंत सज़ा दे दे तो ये नारी की सुरक्षा हो जाएगी, वरना कभी सुरक्षा नहीं होने वाली। लेकिन ये जो आप लोग कह रहे हो कृषि कानूनों के खिलाफ आज लड़ाई हो रही है, तमाम किसान भाई 8 महीने से यहाँ पर बॉर्डरों पे बैठे हैं, और लेकिन सरकार कह रही कि वापस नहीं होंगे कानून। सरकार कह रही वापस नहीं होंगे, लेकिन हमारे किसान भाई, माता बहन कह रही हैं जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर वापस नहीं होंगे। सरकार ने तो ये ठान रखा है कि हम सिर्फ कारपोरेट जीवी हैं, हम कारपोरेट के पक्षधारक हैं, हम प्राइवेट कंपनियों के पक्षधारक हैं, हम गरीब जनता को नहीं जानते हैं वो कौन है। वो सिर्फ हमारे वोट देने के लिए आए हैं, हमको वोट दे के जिता दें, बस उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन योगी जी तो ये कहा कि युवाओं को बहुत अच्छे रोजगार दिए हैं,
लड़कियों को बहुत अच्छी कुछ रोजगार नहीं है। हमारे योगी सरकार ने कहा है ना, योगी सरकार ने कहा है ना, आज हमारी ये हालत हो गई है। पहले बीएड के बच्चों के लिए सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ाई होती थी, आज वो सुविधा भी खत्म हो गई है। जो किसानी करके खा रहा है, रोज नमक रोटी खा के जीवन यापन कर रहा है, वो 50,000 रुपये पेमेंट करके बच्चों को क्या पढ़ाएगा। लेकिन स्कूल तो बढ़िया बनवा दिए, स्कूल बना दिया, 100 पीस में बन गए हैं स्कूल। अच्छा ये बताएं, हम सवाल पूछना चाहते हैं, हमको स्कूल चाहिए कि शिक्षा चाहिए? कोई ये आप लोग ये बताइए, आपको स्कूल चाहिए कि शिक्षा चाहिए? हमको शिक्षा चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल क्या करेंगे अगर हमको 100 पीस नहीं चाहिए। हम कच्चे मकानों में भी पढ़ लेंगे, हम कच्चे मकान में पढ़ लेंगे। कोविड महामारी के दौरान तो यूपी सरकार ने बहुत अच्छी संभाल की यूपी की जनता की। क्या किया आप ये बताओ? राशन दिया, क्या राशन दिया? ऑक्सीजन की, क्या राशन, ऑक्सीजन क्या दिया? कितने लोग मर गए ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन भी कारपोरेट पक्ष में हो गए, ऑक्सीजन भी निजीकरण हो गए, जिसमें कारपोरेटों का फायदा हुआ। लोग तो मारे गए, जनता तो मारी गई। संसद में तो ये बात कही गई है, एक मंत्री जी ने कहा है कि ऑक्सीजन से पूरे देश में एक भी मौत नहीं हुई। आप कह रहे हैं पूरे देश में ऑक्सीजन से मौत हुई है, तो झूठी बात है। पूरे देश में ऑक्सीजन से ही मौत हुई है। तो मंत्री जी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से, मंत्री जी तो कह रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने तो कारपोरेट को ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो कारपोरेट के पास है, तो कारपोरेट के पक्ष धारक खुद ही हैं। तो मोदी जी तो उन्हीं की तरफ बोलेंगे, योगी जी तो उन्हीं की तरफ बोलेंगे, हमारी जनता की तरफ थोड़ी ना बोलेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जो इतनी सुविधाएं दी गई आपको यूपी में, क्या कहना आपका? सुविधाएं कुछ नहीं है, खाली भाषण देते हैं मोदी भैया और योगी, और कुछ भी नहीं, खाली उनके पास झूठा भाषण रह गया है। हम लोग अब बता रहे हैं कि हम लोग इतने परेशान हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। आदमियों की नौकरी तक चली गई इसी कोविड के चक्कर में। सिलेंडर मेरे को नहीं मिला, सिलेंडर मेरे को नहीं मिला। योगी मोदी तो लखनऊ में हॉस्पिटल में किडनी बेचने लगे थे, लोग बंधु हॉस्पिटल लखनऊ में बंद हो गया था। हैं लोग बंधु में बताओ, इसका कोरोना हो गया, लोग बंधु में उसको जो है किडनी बेचने का धंधा हो रहा है। लोग बंधु हॉस्पिटल में ताला लग गया। क्या दे रहे हैं जनता को? कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली झूठा भाषण है, ये खाली झूठा भाषण है, कुछ भी नहीं है, पब्लिक को कुछ नहीं मिला। नमक तेल मसाला लगता है कि नहीं लगता है? खाली चावल फाँक के, आटा गेहूँ फाँक के इंसान रह जाएगा। हैं कुछ नहीं दिए, क्या दिए? गेहूँ चावल फाँक के दिएंगे कुछ? जिन्होंने एसएससी की स्टूडेंट आज घूम रहे हैं, जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनकी 60,000 की वैकेंसी निकली थी, उसमें 55,000 की नौकरी दी गई है। लेकिन 5,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल एग्ज़ाम सब निकालने के बाद भी उनको जॉब नहीं दिया गया है। वो गली गली घूम रहे हैं, सरकार उनको डंडे मार के भगा रही है। ये सरकार क्या ड्यूटी देगी? इस सरकार ने तो ध्यान रखा है कि सिर्फ हम कारपोरेट के लिए हैं, गरीब जनता के लिए नहीं है। मैम ये बताओ, लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी सरकार नई योजनाएं लाती है। अरे कुछ मिले तो? कौन सी योजना आई है हमें ये भी तो पता चले। कौन सी योजना आती है? लड़कियों के लिए शिक्षा, उत्तम शिक्षा, कुछ शिक्षा नहीं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको कुछ भी करना हो तो स्कॉलरशिप पे जो भी सुविधाएं स्कॉलरशिप पे थी, आज सारी सुविधाएं बंद हो गई है। फुल पेमेंट करो तो आपका पढ़ाई आगे बढ़ेगी। उसके बाद आपकी कोई ग्रेजुएशन भी तो फुल पेमेंट करने पे हो रहा है। क्या हम नारियों के लिए शिक्षा कर दी? और आपने अनाज के बारे में कहा था, एक व्यक्ति के लिए 14 किलो कुछ यूनिट अनाज चाहिए होता है। ये सरकार एक इंसान के लिए 5 किलो अनाज दे रहा है। बताइए, 5 किलो अनाज दे रहा है, उसका यूनिट 5 किलो है, 5 किलो अनाज दे रहा है। इस 5 किलो में किसी का जीवन कैसे चलेगा? और मनरेगा मजदूरी 202 रुपये दे रही है, उसमें किसी व्यक्ति का साग सब्जी, तेल इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, उनका जीवन कैसे चलेगा? 900 का सिलेंडर हो गया।